श्री राम, जय गुरुदेव। क्या आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच का होकर बैठा है और क्या आप उसके बुरे प्रभावों से परेशान हैं? तो आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं। आज इस वीडियो में मैं एक अचूक और शक्तिशाली उपाय बताऊंगी जिससे आपके नीच ग्रहों का बुरा परिणाम यदि आप भुगत रहे हैं तो उससे आपको धीरे धीरे मुक्ति जरूर मिलेगी। यानी कि जो ग्रह आपको नेगेटिविटी दे रहा है वो आपको पॉजिटिविटी देने लगेगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब कोई ग्रह नीच अवस्था में बैठता है तो वह अच्छे परिणाम नहीं दे पाता है, उसके अच्छे परिणामों में वृद्धि नहीं हो पाती। इसके परिणाम स्वरूप कई बार आत्मविश्वास की कमी, धन की हानि, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम, लव लाइफ में प्रॉब्लम, करियर में दिक्कत, बिजनेस में दिक्कत, ये सभी परेशानियां आ सकती हैं यदि कोई ग्रह नीच का होकर बैठा है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में इसका सबसे बड़ा आध्यात्मिक समाधान है ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना। अब आप पूछेंगे कि हमें कौन से ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच का, एग्जाम्पल से आपको समझाती हूं, जैसे कि सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं तो उनके सामने जो राशि पड़ती है वो मेष राशि पड़ती है। मेष राशि में सूर्यदेव उच्च के हो जाते हैं। तो यदि आपको कैलकुलेशन समझाऊंगी तो शायद बहुत लंबा वीडियो हो जाए और हो सकता है कुछ लोगों को समझ नहीं आए, तो मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपको एक्सप्लेन करती हूं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह नीच का है तो आपको कौन से ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे की वीडियोस, आगे की अपडेट्स आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। सबसे पहले बात करते हैं, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव नीच के होकर बैठे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस राशि में सूर्यदेव नीच के होते हैं और किस राशि में सूर्यदेव उच्च के होते हैं। तो सूर्यदेव तुला राशि में नीच के हो जाते हैं और मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव नीच के होकर बैठे हैं तो आपको श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से सूर्यदेव के नीच का यानी नीच भंग हो जाता है। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य का नीच भंग हो जाएगा, फिर सूर्य आपको नीच के परिणाम नहीं देंगे, सूर्य आपको अच्छे और उच्च के परिणाम देंगे। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य नीच का है तो आपको श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य ही करने चाहिए, यहीं से आपके सूर्य को बल मिलेगा। और यदि बात करें शनि, यदि आपकी जन्म कुंडली में नीच के बैठे हैं, शनि देव मेष राशि में नीच के रहते हैं और तुला राशि में उच्च के होते हैं, तो आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करने चाहिए, यानी आपको महाकाल के दर्शन करने चाहिए। इससे ही आपके जीवन में शनि के जो क्रूर प्रभाव हैं वो खत्म हो जाएंगे। और यदि आपका चंद्रमा जन्म कुंडली में नीच का होकर बैठा है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के परिणाम देते हैं, वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। यदि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में नीच के होकर बैठे हैं तो आपको सोमनाथ धाम के दर्शन करने चाहिए, यहीं से आपके चंद्रमा को बल मिलेगा। अब बात करते हैं, यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल नीच के होकर बैठे हैं, मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं, मकर राशि में उच्च के होते हैं, तो आपको श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए, यहीं से आपके मंगल को बल मिलेगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह नीच के हैं, बुध ग्रह मीन राशि में नीच के होते हैं, कन्या राशि में उच्च के होते हैं, तो आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए, यहीं से आपके बुध को बल मिलेगा, आपकी बुद्धि अच्छी होगी, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, आपका बिजनेस अच्छा होगा। तो आपको श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करने चाहिए। और यदि आपका गुरु नीच का है, यानी जन्म कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति नीच के होकर बैठे हैं, वो मकर राशि में नीच के होते हैं और कर्क राशि में उच्च के होते हैं, तो आपको श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए, यहीं से आपको विद्या, बुद्धि, आपके फाइनेंस में आपको सपोर्ट मिलता हुआ चलेगा। और यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह नीच के होकर बैठे हैं, शुक्र ग्रह कन्या राशि में नीच के होते हैं, मीन राशि में उच्च के माने जाते हैं, तो आपको श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए, यहीं से आपके शुक्रदेव को बल मिलेगा, आपके जीवन में लग्जरी आएगी, आपके जीवन में मतलब कंफर्ट रहेगा, आपके जीवन में पैसे की दिक्कतें खत्म होगी। और यदि आपके जीवन में यानी आपकी जन्म कुंडली में राहु देव नीच के होकर बैठे हैं, राहु देव वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं, वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, तो आपको श्री सोमनाथ के दर्शन करने चाहिए, यहीं से आपके राहु को बल मिलेगा, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी। आपको यदि मानसिक रूप से कोई परेशानी है, टेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उन सब समस्याओं का निवारण मिलेगा, वो सारी समस्याएं आपके जीवन से खत्म होती चली जाएंगी। और यदि आपके जीवन में यानी आपकी जन्म कुंडली में केतु ग्रह नीच के होकर बैठे हैं, केतु ग्रह वृषभ राशि में नीच के होते हैं और वृश्चिक राशि में उच्च के होते हैं, तो आपको श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए, यहीं से आपको केतु के जो बुरे परिणाम है वो खत्म होते हुए नजर आएंगे। केतु देव को बल मिलेगा, आपका आध्यात्मिकता की तरफ रुचि बढ़ेगी, आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। यदि आपको मानसिक रूप से परेशान है, क्योंकि केतु देव आपको ऐसा इल्यूजन दे देते हैं, मानसिक परेशानियां दे देते हैं, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन दे देते हैं, आप बहुत ही इमोशनल फील करते हैं, ओवर इमोशनल हो जाते हैं, ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, तो ये सब आपके मन को बैलेंस करेगा। तो आपको श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से केतु के बुरे प्रभाव जीवन में खत्म होते हुए नजर आएंगे। तो यदि आपके जीवन में 9 में से कोई भी ग्रह नीच का है तो आपको इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करने चाहिए,
अब आपके क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि हम सामर्थ्य नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाएं। आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह नीच का है, तो मैंने जो ज्योतिर्लिंग आपको बताया है कि उसकी पूजा करने से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, तो आप उन ज्योतिर्लिंग की पिक्चर या तस्वीर या फोटो अपने पूजा के स्थान में लगा सकते हैं और डेली उन्हीं ज्योतिर्लिंग का आप पूजन कीजिए। एक वीडियो मैंने बताया है राशि के अनुसार ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए और नीच ग्रह के अनुसार आपको कौन से ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। ये 2 ज्योतिर्लिंग आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकते हैं। राशि के अनुसार ज्योतिर्लिंग की पूजा करना या आपके जीवन में यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच का है तो उसके लिए कौन से ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। ये दोनों पूजा ज्योतिर्लिंग की आप करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होना तय है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।